तो ये हूँ मैं इस इनफाइनाइट माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर एक माउंटेन को ढूंढते हुए। पर आखिरकार इस मिस्टीरियस माउंटेन में ऐसा तो है क्या? ये माउंटेन की कुछ स्पेशलिटीज है, जैसे कि ये अनब्रेकेबल है, इसको ओनर ने बनाया है, और इस माउंटेन के अंदर कुछ भी हो सकता है। लाइक रेयरेस्ट से रेयरेस्ट आइटम, इलीगल से इलीगल आइटम्स, कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त सर्वर का एक एक बंदा इस माउंटेन को अपने कब्जे में पाना चाहता है। तो क्या मैं अकेला इस माउंटेन तक पहुंच पाऊंगा? वो तो आपको वीडियो में पता लगेगा। बट उससे पहले गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि YouTube का एक नया सब्सक्राइब एनिमेशन है जो आप लोगों ने टेस्ट भी कर रखा होगा। पर क्या गाइस आपको ये पता है अभी न्यू ईयर आ चुका है और ये एनिमेशन कभी भी चेंज हो सकता है। तो जिन्होंने एनिमेशन कभी ट्राई नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाओ और देखो उसमें क्या तगड़ा एनिमेशन आता है। जल्दी जाके ट्राई करो। ओसिरिस का कॉल, वेट। हाँ ओसिरिस, बताओ क्या हुआ? यार युग देख, मैं तुझे अभी ना कुछ मतलब बहुत अलग बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनियो। तुझे अपनी वो प्ले वाली SMP है ना? हाँ, उसमें मेरे घर पे जाना है, ठीक है? मैंने फाइनली वो जो मैं जिस चीज पे काम कर रहा था उसको नोट कर लिया है। एंड तुझे मेरे घर पे जाके मेरा बचा हुआ काम पूरा करना है। बट मेरे घर पे जाने के बाद जो भी कुछ होगा तेरे साथ, वो पूरी तेरी डेस्टिनी होगी। व्हाट? हाँ, मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है, चलना तुझे खुद है मेरे भाई। ऑल द बेस्ट। ओसिरिस ने मेरे को कॉल करके कुछ तो काम की बात करी थी, बट मैं भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि ये मेरे से क्या करवाना चाहता है। तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं उसके घर तक निकल जाता हूँ। ओके, तो यार ओसिरिस ने मेरे को बताया कि मेरे को उसके घर पे जाने का है, पर पता नहीं इमरजेंसी क्या है, उसने मेरे को बताया नहीं कि एक्चुअली है क्या सीन। चलते फटाफट से उसके घर के आसपास। वो रहा, देखो वो मेरे को उसका टावर दिख गया छोटा सा। अभी एक घर इसने बनाया कब यार? मेरे को तो इसने बताया नहीं इस घर के बारे में कभी। चलते। वेट, व्हाट? अबे ओसिरिस का हेड यहाँ पे क्या कर रहा है ब्रो? यहाँ पे क्या लिखा है? डोंट ट्राई टू रिवाइव मी, टेक द बुक। बुक कहाँ पे है? कुछ बुक जैसा है ही नहीं यहाँ पे। वेट, इसको खोज के देखते हैं। भाई यहाँ पे भी नहीं है बुक भाई। ओ वेट, ये रही बुक मिल गई। देखते भाई इस बुक के अंदर क्या है। और ओसिरिस मरा पड़ा क्यों था यहाँ पे? जब सूरज उगेगा तब सबसे ऊंचा मकान रास्ता दिखाएगा शेडर्स में। ये कोई कोड लैंग्वेज है क्या, या फिर ये कोई पजल वगैरह है? ओसिरिस मेरे को कुछ तो संकेत देना चाह रहा है, पर एग्जैक्टली क्या? कुछ तो है जो ओसिरिस मुझसे करवाना चाहता है, पर डायरेक्टली बताना नहीं चाहता। मतलब अगर ओसिरिस को मुझसे कुछ करवाना होता डायरेक्टली तो वो मेरे को बता सकता था, पर ये ऐसा तो कैसा काम हो सकता है जो मुझसे सीक्रेटली करवाना चाहता हो? तो इस वाली बुक में जो रिडल दिया हुआ था वो मेरे को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। सर्वर का सबसे ऊंचा मकान, इसके अंदर तो शुगर केन फार्म आता है जो सबसे ज्यादा ऊंचा है हाइट के अंदर, बट शेडर्स का उससे क्या लेना देना है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये तो गाइस मैं भी स्पॉन पे तो आ चुका हूँ, और ये है गाइस सर्वर का स्पॉन, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग चेक करो भाई, यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही होगी उसमें से सबसे ऊंची यही है, शुगर केन फार्म, ठीक है? अब इसके थ्रू मेरे को रास्ता कैसे पता लगने वाला है मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, पर उसमें लिखा था शेडर्स, ठीक है? बुक में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शेडर्स, लिखा हुआ है साफ साफ। तो एक काम करते, शेडर्स डालते एंड देन देखते अपने को कुछ मिलता है कि नहीं। ओके लेट्स सी। ओके गाइस, ये देखो मेरे शेडर्स यहाँ पे लग चुके हैं। तो ये देखो यहाँ पे शैडो भी आ रही है, पर ये किस साइड पे जा रही है? वेट गाइस, आपने नोटिस किया? ये देखो ये है ये बिल्डिंग, और यहाँ पे जा रही है इसकी शैडो। ये देखो, मतलब मैं भी पूरा ढक चुका हूँ इसकी शैडो में, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब पक्का मुझे इस डायरेक्शन में कुछ मिलने वाला है। ओके, तो मेरे को ऐसे पता लगाना था रास्ता। ओ नाइस ब्रो। तो अब ये काम करते कि डायरेक्शन में चलते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि अपन को कुछ मिलता है कि नहीं, ठीक है? चलते गाइस, लेट्स गो। फिर मैं उस वाली बिल्डिंग की जहाँ पे भी शैडो पड़ रही थी वहां पर जा रहा था, इस होप में कि वहां पे मेरे को कुछ तो मिल ही जाएगा। एंड वहीं पर थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को ये मिलता है। वेट गाइस, वेट, देखो मेरे को कुछ तो दिख रहा है वहां पे। कुछ तो छोटी सी चीज बनी हुई है पानी के ऊपर, कॉबलस्टोन का बना हुआ है, पर वहां पे है क्या मेरे को एक्चुअली दिख नहीं रहा है यहाँ से। वेट, एक काम करता हूँ मैं शेडर्स ऑफ करता हूँ पहले तो। लेट्स गो। वहाँ पे एक चेस्ट है वहाँ पे। चलते हैं एंड लेट्स सी कि मेरे को यहाँ पे मिलता क्या है। ओके हियर वी गो, एंड मैं आ चुका हूँ। लेट्स सी। ओ यहाँ पे भी एक बुक है यार, हर जगह बुक ही मिलने जा रही है क्या इस बुक के अंदर? वेट, यहाँ पे कोई एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, -1093। डाई फ्रॉम लावा एंड लूज ऑल योर स्टफ टू ऑब्टेन वाई कोऑर्डिनेट्स। व्हाट? तो मुझे किसी रैंडम लोकेशन के एक्स कोऑर्डिनेट्स मिल गए थे, एंड अगर मेरे को उस जगह के वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो उसके लिए मेरे को लावा के थ्रू मरना पड़ेगा। पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये जगह कौन सी और वहां जाके मैं करने क्या वाला हूँ, पर अगर ये ओसिरिस का काम है तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा इस सर्वर के अंदर बेस्ट फ्रेंड है। एंड अगर ओसिरिस ने इस काम के लिए अपनी जान दे दी तो एक काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मैंने अपना कुछ इंपॉर्टेंट सामान एंडर चेस्ट में रख दिया एंड लावा डाल के उस पे कूद गया। रिस्पॉन होते ही मैंने मेरा सब कुछ तो उस वक्त खो दिया था, पर जब मैं अपनी इन्वेंटरी चेक करता हूँ तब मुझे वहां पे कुछ मिलता है।
ओके गाइस, वेट इस बुक के अंदर चेक करते क्या मिलता है मेरे को। वेट y इज इक्वल्स टू -615। लेट्स गो भाई, मेरे को y कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, मतलब मेरे पास x और y तो आ चुके हैं। अभी फटाफट से इस लोकेशन पे चलते हैं, लेट्स सी कि मेरे को वहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। y कोऑर्डिनेट के एक्साइटमेंट में मैं ये भूल चुका था कि मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं था, और अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं वहां जाके भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले एटलीस्ट आयरन आर्मर में तो स्टैकअप होना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या, मेरे पास कोई बैकअप था नहीं, तो मैं फटाफट से थोड़े से आयरन माइन करने लग जाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ डायमंड्स पड़े थे, तो उनसे मैंने अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स वगैरह बना लिए, एंड उन टूल्स को स्टोर करने के बाद मैंने स्टोन के टूल्स बना लिए, जिससे मैं भी आयरन माइन करने जाऊंगा। मुझे अब रियलाइज हो रहा है थोड़ा बैकअप रख लेना चाहिए था। तो अपना पूरा आयरन आर्मर का सेट बनाने के बाद मैं निकल जाता हूँ उन कोऑर्डिनेट्स पे ढूंढने के लिए कि आखिरकार वहां पे मुझे ऐसा तो क्या मिलने वाला है। ओके, थोड़ा बहुत ग्राइंड करके अभी मेरे पास आयरन आर्मर तो आ चुका है, एंड जो कोऑर्डिनेट्स उन दोनों बुक्स को मिलाकर बन रहे थे मैं उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हूं। एंड मेरे को यहाँ पे वेट एक माउंटेन दिख रहा है। वेट, ये कोऑर्डिनेट्स तो वही है पर यहाँ पे तो सिर्फ एक माउंटेन है। अबे माउंटेन का वेट, माउंटेन के ऊपर कुछ तो है। वेट, ये कैसा माउंटेन है यार, कुछ तो अजीब सा लग रहा है ये माउंटेन। भाई ये माउंटेन में ऐसा तो क्या है कि ये माउंटेन कुछ ज्यादा डिफरेंट है। लाइक नॉर्मल माउंटेन तो नहीं लग रहा है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई डिफरेंट माउंटेन इसको बनाया गया है स्पेशली, और ऊपर कुछ तो है। वेट, चलते। ये माउंटेन टूट क्यों नहीं रहा है भाई? अभी ये माउंटेन में कुछ तो है भाई, ये टूट ही नहीं रहा है। अबे ये कैसा माउंटेन है ब्रो? व्हाट? मुझे इस वक्त नहीं पता था कि मैं एक ऐसा माउंटेन ढूंढ चुका हूँ जो सर्वर में सब लोग ढूंढना चाहते थे। और इस माउंटेन के टॉप पर लगा हुआ है एक ऐसा सिक्योर डोर जिसको खोलने के लिए मुझे टोटल 8 स्टीव हेड्स चाहिए। और ये 8 स्टीव हेड्स कहाँ पे है और किसके पास है मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है। तो अगर मुझे इस डोर के अंदर घुसना है और माउंटेन के अंदर जो भी है वो सब कुछ चुराना है, तो मुझे 9 स्टीव हेड्स प्लस ओसिरिस का हेड लगेगा। ओसिरिस का हेड तो मेरे पास था, अब मेरे को इस सर्वर का इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं इस सर्वर के एक पुराने प्लेयर विजय से मिलता हूँ। ओके, तो मैंने विजय को बुलाया सर्वर के अंदर। देखो उधर कहीं पे खेल रहा है, चलते फटाफट से। हेलो विजय। हेलो युग, कैसा है? बढ़िया बढ़िया भाई, सुनने में तुम बहुत टाइम से खेल रहे हो यार सर्वर के अंदर। हाँ, ये बना था तब से खेल रहा हूँ मैं ये सर्वर। तो यार मेरे को एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, दे पाओगे? हाँ तो देखो, मैं बहुत टाइम से कुछ चीज के पीछे पड़ा हूँ जिसका नाम है 8 स्टीव हेड्स। ये चाहिए मेरे को। तू पागल वागल है क्या भाई? वो 8 स्टीव हेड्स भाई वहाँ पर है ना, मतलब सर्वर के बहुत पावरफुल गैंग के पास है वो। वहाँ पर मर जाएंगे भाई, हेड स्टील सर्वर है ये, बैन हो जाएंगे एक बार मर गए तो। यार सोचो तो सही ना, तो लोकेशन तो बता ही सकते हो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। पागल है क्या? तू मर जाएगा भाई, हेड स्टील है ये सर्वर। अरे हाँ जानता हूँ, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे वो माउंटेन तक पहुंचना है। ठीक है भाई, मैं तेरे को कोड्स दे देता, पर तेरे को खुद के रिस्क पे जाना होगा, ठीक है? हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं जा रहा भाई, कोड्स मिल गए होंगे तेरे को। और अब मेरे से मत पूछना इसके बारे में और कुछ। अब अगर वो गैंग इतनी ज्यादा ही पावरफुल है तो मैं उन गैंग का सामना आयरन आर्मर में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और मेरे पास कोई बैकअप था नहीं, तो मेरे पास सिर्फ ग्राइंड करने का ही ऑप्शन था, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता इस वक्त। तो इस सर्वर में मैं जानता हूँ कि एक बंदा है कुणाल करके, वो बहुत ही ज्यादा रिच है। तो एक काम करते हैं, कुणाल के बेस के अंदर से नेथराइट का आर्मर चुरा लेते हैं। ओके, तो गाइस ये वाला जो ट्री हाउस है ना कुणाल का है, तो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि हम थोड़ा यहाँ से दूर जा रहे हैं और पीछे से देख। वेट गाइस, मेरे को पहले से शक था भाई, मुझे पहले से ही लग रहा था कि यहाँ पे कोई कुणाल का बेस है। पर ये देखो, ये चेस्ट इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है ना। ये देखो भाई, ये चेस्ट को देखो भाई, देखो अगर मैं इसे खोलूंगा तो इसके नीचे लैडर्स वगैरह जाती है भाई। कुणाल का सीक्रेट बेस बना है यहाँ पे। अबे वेट यार, उसको पता चल जाएगा मैं आ रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से अपना इनविजिबिलिटी का पोशन डालता हूँ और इसको निकालता हूँ। चलो डन गाइस, मैं इनविजिबल हो चुका हूँ। अभी चुपचाप से अंदर चलते हैं और आर्मर वगैरह चुरा के आते हैं, ठीक है? बस आवाज ना जाए उसको। ओके बोरा अभी कर क्या रहा है? इतना सारा सामान है भाई इसके बंकर में। वेट, उसका ध्यान नहीं है, पर अगर मैं उसके सामने चढ़ाऊंगा ना तो दिक्कत आ सकती है। इसके जाने का वेट करते हैं, ठीक है? ओ गया, लेट्स गो भाई, गया। ओके गाइस, कुणाल गया, फटाफट से इसका नेथराइट का आर्मर निकालो। लेट्स गो ब्रो, मेरे पास नेथराइट का आर्मर आ चुका है गाइस। लेट्स गो। ओके, स्वॉर्ड वगैरह सब निकालते हैं भाई, ये जितना हो सके ना उतना चुराना है मेरे को अभी, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। ओके, ये रही एक्स है, यहाँ पे टोटम है, शील्ड वगैरह जो भी मिल रहा है ना सब उठाओ भाई, सब उठाओ। ये जो फालतू की चीजें ना, बुक को अपने पास रखता हूँ मैं, ठीक है? ये एरो ले लो यहाँ से चुपचाप। ओके कम ऑन। ओके ठीक है, ये हुआ। अभी अबे ये खोल क्यों नहीं रहा? अच्छा ये खुलेगा ना, ठीक है। ये हो गया। इसको भी निकालो, टोटम ले लो सारे। वेट गाइस, आई गेस उसको पता लग गया, आ गया नीचे। वीसी बुला। अबे शिट, खत्म। उसको पता लग गया ऊपर। अरे निकलो भाई, निकलो यहाँ से, निकलो। उसको पता लग गया भाई। भागो, उसको पता लग गया। वेट गाइस, वीसी नहीं जा रहा मैं। अगर मैं वीसी जाऊंगा तो ये बहुत सवाल करेगा भाई, तो आया क्यों यहाँ पे? चुपचाप निकल लो भाई। टोटम, सबसे पहले तो टोटम पकड़ना जरूरी है। निकलो। कम ऑन, पल मारो। ओके। अबे भाई अभी तक पीछे पड़ा है।
क्या आदमी है भाई। तो उसके बाद मैं जैसे तैसे वाटर में पर्ल मार के वहां से एस्केप तो कर जाता हूँ। तो क्लैशिंग कुनाल से अपना नेथराइट का आर्मर चुराने के बाद मैं उस बेस की तरफ निकल जाता हूँ जहाँ पे 8 स्टीव हेड्स रखे गए हैं। ओके तो गए सामान वगैरह तो मैंने चुरा लिया था कुनाल के बेस से। एक काम करते हैं फटाफट से जो विजय ने कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना वहां पे चलते हैं एंड लेट्स सी कि मेरे को कुछ मिलता है कि नहीं। मैं नजदीक तो आ चुका हूँ वैसे उसके। लेट्स सी ब्रो व्हाट द हेक, ये क्या चीज है भाई। अभी कोई चाइनीज टावर या क्या है ब्रो। अभी विजय ने सही में मेरे को जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना ये वही लग रहा है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी लग रही है जगह। ओके चलते हैं गाइस ऊपर। एक अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। स्टीव हेड्स इसी जगह मिलेंगे ना मेरे को पक्का। ओके मैं प्रिपेयर तो आया हूँ। आई डोंट थिंक सो कोई होगा ऊपर। लेट्स सी चल के देखते हैं एक बार। ये सीढ़ियाँ कब तक जा रही है, चलते ही जा रही है चलती जा रही है। कुछ तो होगा आई गेस टॉप फ्लोर के ऊपर। चलते हैं लेट्स सी अपने को कुछ मिलता है कि नहीं। ओके चलते। अबे वेट ये दोनों कौन है। अबे एक से मारने लग रहे हैं। व्हाट ब्रो व्हाट ये क्या चल क्या रहा है भाई। ये दोनों मार क्यों रहे हैं मेरे को। शिट भाई विजय ने सही बोला था भाई। यहाँ पे बहुत यार ये लोग तो मेरे ऊपर ही चढ़ गए। ओके डन। अब आओ ना। अब आओ तुम दोनों। तुम्हारी ऐसी की तैसी। हुसैन नाम का एक प्लेयर है और ये ब्लैक डेविल। अब ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए भाई। यार ये लोग आई गेस ना ये स्टीव हेड्स को ऑब्टेन करके बैठे हैं और ये लोग नहीं चाहते कि मेरे पास आए। कम ऑन ब्रो कम ऑन। ओ ब्रो कम ऑन उसका टोटम ब्रेक हुआ है। किसी का तो मैंने टोटम ब्रेक किया। आई गेस मैंने इसका किया, ब्लैक डेविल का किया है शायद से। हाँ ब्लैक डेविल का मैंने टोटम पॉप किया। कम ऑन मर जा भाई मर जा। खत्म। ओ भाई ये दोनों अटैक कर रहे हैं। एक तो ब्लैक डेविल को पेलते हैं उसका टोटम जा चुका है ना। मरेगा ये सबसे पहले मर जाएगा। ओ माय गॉड। ओ वेट मैंने एचपी तो देखी नहीं। शिट कम ऑन। शिट कुछ दे रहे थे। वेट नीचे गिर गया ना। इसका टोटम पॉप करते हैं फटाफट। लेट्स गो। दोनों के टोटम्स पॉप हो चुके हैं एंड आई डोंट थिंक सो दोनों के पास और टोटम्स होंगे। लेट्स गो। ब्लैक डेविल गया, हेड आ गया मेरा उसके पास। ये भी गया। लेट्स गो फटाफट से गाइस। मैं यहाँ के सारे स्टीव हेड्स चुरा लेता हूँ। ओके तीसरा भी आ गया एंड इसको निकालते हैं। चलो ये भी आ गया। चलो 4 स्टीव हेड्स मेरे पास आ चुके हैं। अभी इनको ऊपर रख लेते हैं फटाफट से। चलो अभी ऊपर चलते हैं, मेरे को और स्टीव हेड्स निकालने हैं। तो मैं ऊपर तो चला गया था स्टीव हेड्स निकालने के लिए, पर मुझे पता नहीं था कि ऊपर भी और 2 प्लेयर्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। मकसद एंड आकाश। अबे ये दोनों कहां से आ गए भाई। पहले तो थे ही नहीं। कम ऑन भाई लो कम ऑन। ओ माय गॉड पीछे पड़ गए भाई ये लोग तो। वेट कुछ करना पड़ेगा। अबे तेरी ऐसी की तैसी की। रुको थोड़ा मेरे को दूर जाना पड़ेगा और स्ट्रेंथ के पोशंस लगाने पड़ेंगे। दूर चलते हैं। अब आ जा तेरी ऐसी की तैसी। मकसद लेट्स गो। गया खत्म। आकाश को पेलते खत्म। लेट्स गो गाइस हो गया। चलो फटाफट से एक काम करते हैं। इन दोनों के हेड्स आ गए। इन दोनों के हेड्स को अपने फेंक देते हैं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है कुछ। ओके लेट्स गो। अभी चलते हैं फटाफट से और बाकी के स्टीव हेड्स अपन निकालते हैं। तो सारे स्टीव हेड्स को कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली रेडी था उस डोर को खोल के उस माउंटेन के अंदर जाने के लिए। तो ये फाइट खत्म होने के बाद मेरे आर्मर की हेल्थ सही में बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी थी और इस हालत में मैं माउंटेन तक तो नहीं जा सकता हूँ। तो मैं निकल जाता हूँ फटाफट से नेदर की ओर और माइन कर लेता हूँ कॉर्ड्स जिससे मेरा आर्मर रिपेयर हो जाए। तो मेरा आर्मर तो इस वक्त पूरा रिपेयर हो चुका था क्वार्ट्ज माइन करने के बाद। तो चलते सीधा उस माउंटेन पे एंड लेट्स सी कि उस दरवाजे के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है। ओके गाइस फाइनली तो मैं इस डोर तक तो पहुंच चुका और यहाँ पे लिखा है प्लीज पुट द हेड्स हियर। तो एक काम करते हैं, मैं इन 8 स्टीव हेड्स को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ एंड बीच में ओसिरिस का हेड लगाने वाला हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच युग। इसी दिन का तो मैं वेट कर रहा था जब तू ये हेड लगाए और ये दरवाजा खोल दे। अब तू यहाँ से जिंदा वापस बच के नहीं जाएगा। आई नो गाइस कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 3 लोग कौन है। इस पॉइंट पे गाइस विजय ने मेरे को बिट्रे कर दिया था। विजय खुद ही इस माउंटेन के पीछे पड़ा हुआ था एंड वो चाहता था कि मैं इस रास्ते से दूर हो जाऊं। इसलिए विजय ने उस वक्त मेरे को इस मिशन से हटाने की कोशिश की थी। बट अब ये 3 लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं क्योंकि इनको पता लग चुका है कि मैं इस माउंटेन को खोलने वाला हूँ एंड ये लोग इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। तो अभी मुझे इन 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। गाइस तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? बता दो इसको। कहाँ गया? नीचे पकड़ो। गाइस तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग वो डोर तक जा पाओगे? गाइस अरे नहीं आसानी से बच के जाएगा। देखो गाइस कोई तो भाग रहा है। जादू पर तुम्हें पहाड़ से क्या मतलब है यार? तुम अपने काम से काम रखो यार।
अरे मैं अपने काम से काम ही तो कर रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ अपना। मारो दोस्तों इसकी, ऐसे की जैसे रुको मैं इसकी शील्ड डिसेबल करता हूँ। भाई पर्ल कर रहा है ये, इतनी भाग रहा है भाई। इसकी पर्ल खत्म कराओ भाई कोई। वो शिट, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। विजय डाउन, विजय डाउन। भाई व्हाट? पैरो भाई छोड़ो भाई, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, निकलते हैं। तो चलो फिर। अरे क्या हुआ लड़ना? अरे क्या हुआ जादू भाई, लड़ तो ले। नहीं अरे वो आर्मर नहीं है मेरे पास सही से, रुक जाओ। लेट्स गो गाइस, ये लोगों को तो मैंने भगा दिया। अभी फटाफट से इस माउंटेन का डोर एक्टिवेट करते हैं, जो भी है इसके अंदर स्टफ वो सारा निकालते हैं। ओके तो गाइस एक काम करते हैं, ये रहा ओसिरिस का हेड एंड इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस फाइनली ये दरवाजा अभी खुल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये दरवाजे को मैंने पहले भी देखा हुआ है, पर ये इस तरीके से लॉक नहीं लगा हुआ था दरवाजे में, बट अभी ये दरवाजा खुलने वाला है दोस्तों। लेट्स गो। भाई एक सेकंड, अबे कुछ है भी इसके अंदर। वेट व्हाट? और यहाँ पे नेथराइट का रूम है पूरा। ब्रो नेथराइट के ब्लॉक्स वगैरह है, पर यार मैं इसको ले तो पा नहीं रहा हूँ। चेस्ट के अंदर क्या है? व्हाट? इतने सारे ब्लॉक ऑफ नेथराइट और बेडरॉक। ब्रो व्हाट दी है, कितना सारा सामान भाई साहब, मतलब इतना सारा सामान रखा गया था इस मिस्टीरियस माउंटेन के अंदर। भाई साहब यार इससे तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ। तो अभी इस वक्त मैं सर्वर का सबसे ज्यादा रिचेस्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका था। एक दोस्त का मिशन मेरे को जाने अनजाने इस मुकाम तक लेके आएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, बट फाइनली वो चीज मिल गई जिसका मुझे इतने टाइम से इंतजार था।